गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बारे में पढ़ा था। कंडक्टर्स क्या होते हैं? जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, और इंसुलेटर में से इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो देखो, conductors and insulators are equally important for us because they are both useful in their own ways. कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हम कंडक्टर्स को ही इम्पोर्टेंट समझते हैं, ऐसा नहीं है। कंडक्टर्स और इंसुलेटर आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर अस बिकॉज दे आर बोथ यूजफुल इन देयर ओन वेज, क्योंकि ये दोनों ही अपने अपने तरीके से अपनी अपनी जगह हमारे लिए यूजफुल हैं, उपयोगी हैं। कंडक्टर्स आर यूज टू कैरी इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर्स का यूज़ हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने के लिए? कैसे? देखो, पावर स्टेशन में बिजली बनती है, हमारे घरों तक कैसे पहुंचती है? यानी पावर स्टेशन से हमने हमारे घरों तक बिजली को कैरी करना है ना, इलेक्ट्रिसिटी को, तो वो किसके थ्रू कैरी होगी? कंडक्टर्स के थ्रू। कंडक्टर्स कैसे? तो देखो, हम वायर्स लाएंगे, वायर्स किसकी बनेंगी? कंडक्टर्स की बनेंगी, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास होकर हमारे घरों तक पहुंचेगी। ठीक है, तो देखो, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी इज कैरिड इन आवर होम्स। इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में कैसे आती है? बाय कॉपर वायर्स या फिर एल्यूमिनियम वायर्स, बिकॉज कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो पावर स्टेशन होते हैं वहाँ पर बिजली बनती है। लेट्स सपोज ये पावर स्टेशन है और ये हमारा घर है, तो पावर स्टेशन से हमारे घरों में जो बिजली पहुँचानी है वो वायर्स के थ्रू आएगी। तो ये वायर को क्या करना है? इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करना है ना। तो ये किसकी बनी होनी चाहिए? कंडक्टर की बनी होनी चाहिए। कंडक्टर क्या होते हैं? सभी मेटल्स कंडक्टर होती हैं, तो कॉपर या एल्यूमिनियम की बनी होती हैं, बिकॉज ये क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, कॉपर या फिर एल्यूमिनियम। द इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन अवर होम्स कैन बी डेंजरस। जो इलेक्ट्रिसिटी हम हमारे घरों में यूज करते हैं वो तो डेंजरस हो सकती है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज की होती है, वो 220 वोल्ट की होती है वो लगभग। तो देखो, ए पर्सन विल गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। अगर कोई पर्सन इसे गलती से टच कर ले इलेक्ट्रिसिटी को, तो उससे क्या लग सकता है? बिजली का झटका लग सकता है। इफ़ ही टच अ बेयर वायर कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी। अगर वो किसी बेयर वायर यानी नंगी तार को अगर वो छू लेता है तो क्या होगा? उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा उस पर्सन को। इट कैन इवन किल अ पर्सन। ये इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है ना हमारे घरों में जो बिजली होती है कि ये किसी पर्सन की जान तक ले सकती है, किसी पर्सन को मार भी सकती है। इंसुलेटर्स आर यूज्ड फॉर सेफ्टी। इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं? इंसुलेटर का यूज़ करते हैं सेफ्टी के लिए, क्योंकि जो वायर्स आएंगी हमारे घरों में, लेट सपोज बिजली आ रही है, तो वो जो तारें हैं बिजली वाली, वो हम गलती से टच भी कर ले तो हमें करंट ना लगे, तो हम क्या यूज़ करें? तो देखो, जो भी वायर है हमारे घरों में वो कॉपर की बनी होगी, इसमें बिजली होगी, इसके ऊपर हम इंसुलेटर की वो क्या चढ़ा देते हैं? एक कोटिंग या फिर कवरिंग कर देते हैं उस वायर के ऊपर। जो आप तारे देखते हो उस पे प्लास्टिक की कवरिंग होती है ना, और अंदर साइड देखना कॉपर की वायर्स होती हैं, तो अंदर वाली वायर तो कंडक्टर हो गई, और जो ऊपर वाली चीज़ है जिसे छूने से हमें करंट नहीं लग रहा, तो वो क्या होगा? उस पर प्लास्टिक की कवरिंग होती है, वो इंसुलेटर होता है। जैसे कि ये वायर है ना, इसके अंदर है ना कॉपर की वायर होती हैं, कॉपर की वायर होती हैं, ये प्लास्टिक कवरिंग है ऊपर वाली, ये इंसुलेटर का काम करेगी। बिजली इसके अंदर है, अंदर वाली वायर में, उसे तो हम नहीं छूते ना, ऊपर वाली प्लास्टिक कवरिंग को छूते हैं, जो कि इंसुलेटर है, जिसमें बिजली नहीं फ्लो कर सकती, तो हमें करंट भी नहीं लगता फिर। तो इंसुलेटर का यूज़ हम सेफ्टी के लिए करते हैं, और कंडक्टर्स का यूज़ हम इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने के लिए करते हैं, क्योंकि अगर इंसुलेटर नहीं होंगे तो गलती से अगर हमने किसी बेयर वायर को टच कर लिया तो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, एंड इट कैन इवन किल अ पर्सन। किसी पर्सन तक को भी मार सकती है ये बिजली। इसलिए इंसुलेटर का यूज़ हम प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए करते हैं। इंसुलेटर्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक। इंसुलेटर हमें बिजली का झटका लगने से बचाता है। इंसुलेटर्स अलाउ अस टू हैंडल करंट कैरिंग वायर, स्विचेस, प्लग्स, सॉकेट्स एंड अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सेफली। इंसुलेटर्स का यूज़ हम इलेक्ट्रिक स्विचेस, प्लग्स, सॉकेट्स, वायर्स, इन सभी को सेफली हैंडल करने के लिए करते हैं। अब ये देखो, ये जो इलेक्ट्रिक प्लग है ये भी प्लास्टिक का बना हुआ है, तभी तो इसे छूकर हम बिजली में लगा पा रहे हैं, वरना क्या होगा? अगर ऐसा ना होता, बिल्कुल कॉपर वायर होती, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाती और हमने उसे टच किया होता तो हमें भी इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता। तो ये जो है ना, ये भी प्लास्टिक का बना होता है, ये बॉक्सेस, स्विच भी प्लास्टिक का है, ये सभी इंसुलेटर है।
ठीक है, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती, इनके अंदर जो वायर्स वगैरह है ना उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, जिसको हम टच नहीं करते क्योंकि हम तो इंसुलेटर को टच कर रहे हैं, जिसके कारण हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। इसलिए कंडक्टर और इंसुलेटर बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर अस। फॉर एग्जाम्पल द इलेक्ट्रिक वायर्स आर कवर्ड विद इंसुलेटर लाइक प्लास्टिक, जैसे कि जो वायर्स होती हैं वो प्लास्टिक की कवरिंग होती है उसके ऊपर, या फिर रबर की कवरिंग होती है। बिकॉज एन इंसुलेटर प्लास्टिक कवरिंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग थ्रू द वायर इनटू आवर बॉडी व्हेन वी टच इट, क्योंकि जो इंसुलेटर होते हैं अंदर इनके वायर में इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन इंसुलेटर में से तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती ना, तो इलेक्ट्रिसिटी तो उन वायर तक ही सीमित रहेगी, इस प्लास्टिक कवरिंग में नहीं आएगी, और जब हम इसे छुएंगे तो हमारी बॉडी तक भी नहीं पहुंचेगी इलेक्ट्रिसिटी, जिसके कारण हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, बिजली का झटका नहीं लगेगा। तो देखो, बीइंग एन इंसुलेटर प्लास्टिक कवरिंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग थ्रू द वायर, इंसुलेटर होने के कारण प्लास्टिक अपने अंदर इलेक्ट्रिक फ्लो को अलाउ नहीं करता, जिसके कारण जब हम इसे टच करते हैं तो हमारी बॉडी तक भी इलेक्ट्रिसिटी पहुंच नहीं पाती और हम सेफली इसको हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, सो इफ़ वी हैपन टू touch a current carrying wire covered properly with plastic insulation we will not get electric shock। इसलिए जब हम किसी करंट कैरिंग वायर को टच करते हैं, करंट कैरिंग वायर जिसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग है, जब हम उसे टच करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। अगर वहीं पर कोई तार खुली पड़ी है जिसमें कॉपर वायर है, अगर उसको हमने बेयर वायर को टच कर लिया तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। वहीं अगर इसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग या रबर की कवरिंग है तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। हैंस द प्लास्टिक कवरिंग ऑन द वायर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी दैट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर। इसलिए जो प्लास्टिक कवरिंग होती है वो हमें बचाती है इलेक्ट्रिक शॉक से, या फिर उस इलेक्ट्रिसिटी से बचाती है जो कि वायर से फ्लो हो रही है, इसके अंदर जो वायर्स होती हैं। या हम ये कह सकते हैं द प्लास्टिक इंसुलेशन मेक्स द इलेक्ट्रिक वायर सेफ टू टच। प्लास्टिक इंसुलेशन के कारण जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं वो सेफ हो जाती हैं टच करने में, वरना तो हमें बिजली का झटका लग जाए। जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक वायर्स की तरह ही इलेक्ट्रिक स्विचेज एंड इलेक्ट्रिक प्लग्स एक्सेट्रा आर ऑल्सो कवर्ड विद इंसुलेटर मटीरियल। इलेक्ट्रिक वायर्स की तरह ही इलेक्ट्रिक स्विच हो गया और ये इलेक्ट्रिक बॉक्स हो गया, इलेक्ट्रिक प्लग हो गया, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, इंसुलेटर मटेरियल लाइक प्लास्टिक से कवर होती हैं, ताकि हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच सके, इलेक्ट्रिसिटी के टच में ना आए। द नॉलेज अबाउट द कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस मटीरियल इज made use of choosing materials for making electric components and appliances like electric wires, electric switches, electric plugs, electric socket, electric iron, toaster and ovens etc। तो जो नॉलेज है कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ की, वेरियस मटेरियल्स हैं, ठीक है, जैसे प्लास्टिक हो गया, उसकी कैसी प्रॉपर्टीज़ हैं, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, इंसुलेटर है ना तो उसकी प्रॉपर्टीज़ इंसुलेटिंग। अब जो कॉपर वायर हो गई, इलेक्ट्रिक वायर्स हो गई, मेटल्स हो गए, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी है, कंडक्टिंग प्रॉपर्टी है। तो वेरियस मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ जो है, चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ हो, उसको हम पता करके हम उसका यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमें वायर्स बनानी है तो हमें पता होगा किसी मटेरियल की कंडक्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में, तभी हम वायर्स बना पाएंगे। अगर हमने स्विचेस बनाने हैं, उसके ऊपर कवरिंग करनी है प्लास्टिक की, तो हमें किसी चीज़ की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी के बारे में पता होगा, तभी हम इलेक्ट्रिक स्विच बना पाएंगे। तो वेरियस मटेरियल्स की इंसुलेटिंग या कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ के कारण ही हम वेरियस मटेरियल्स का यूज़ कर पाते हैं अप्लायंसेस बनाने में, जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रिक वायर बनाने में, इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाने में, इलेक्ट्रिक प्लग बनाने में, इलेक्ट्रिक सॉकेट, इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, ओवन्स एक्सेट्रा। जब हम चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान जाएंगे तभी तो हम उसका प्रॉपरली यूज़ कर पाएंगे ना। इसलिए अब देखो, जैसे कि दोज पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट या अप्लायंसेस, कोई भी चीज़ है, लेट्स सपोज हमारा फ्रिज ही मान लो, तो उसका कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जिनमें से हमें इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाना है, तो वो हम किसकी बनाएंगे, कंडक्टर की बनाएंगे, या तो मेटल की या मेटल अलॉय की बना देंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक अप्लायंस के वो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट
अप्लायंसेस के वो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट को हमें पास करवाना है। अब जैसे कि वायर्स है, वी वांट टू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम, हम चाहते हैं ना कि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो, तभी तो वो फ्रिज में जाएगा और फ्रिज से वापस आएगा फिर। तो हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास हो, तो हमें जो वो वायर्स बनानी पड़ेंगी वो कंडक्टिंग मटेरियल की बनानी पड़ेंगी, चाहे वो मेटल की बनाई या मेटल अलॉय की। लेकिन जो पार्ट हम टच करेंगे वो हम चाहते हैं कि इंसुलेटर के बने, इंसुलेटर की बने। जैसे कि हम हैंडल वगैरह को टच करते रहते हैं, उसका जो दरवाज़ा होता है, अंदर की जो चीज़ें होती है वो टच करते रहते हैं, तो हम ये तो नहीं चाहते कि ना कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगे। तो इसलिए हम वो चीज़ें किसकी बनाएंगे फिर, इंसुलेटर की बनाएंगे, ताकि हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। तो जिन चीज़ों में से हम चाहते हैं इलेक्ट्रिक करंट पास हो, तो उसको मेटल या मेटल अलॉय की बना देंगे। और जो जिन चीज़ों को हम टच कर रहे हैं और हमें चाहते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, तो उन चीज़ों को हम प्लास्टिक की बनाएंगे, प्लास्टिक या फिर किसी इंसुलेटर की। अब देखो, दोज पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट या अप्लायंसेस या इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के वो पार्ट जो हम टच कर रहे हैं, विच आर टच्ड बाय अस वाइल हैंडलिंग। जब हम किसी भी चीज़ को, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट या अप्लायंस को हैंडल कर रहे हैं और हम बार बार उन्हें टच कर रहे हैं, तो हमें चाहते हैं ना कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, तो हम उसे किसकी बनाएंगे, इंसुलेटर की बनाएंगे। जैसे कि प्लास्टिक, रबर, वुड एक्सेट्रा, ताकि वो इलेक्ट्रिक करंट उनमें से पास ना हो, प्लास्टिक, रबर, वुड, क्योंकि उनमें से पास हुआ तो हमारी बॉडी तक पहुंच जाएगा, क्योंकि हम उन्हें टच कर रहे हैं और हम चाहते हैं उनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास ना हो, तो उन्हें इंसुलेटर का बनाएंगे। अब देखो, द इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, बिकॉज दे आर कंडक्टर, एंड आउटर कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक बिकॉज इट इज़ एन इंसुलेटर। अब जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं वो किसी मेटल की बनी होती हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, क्योंकि वायर का यूज़ हम इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करने के लिए करते हैं। हम चाहते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच सके। तो ये तो हम बनाएंगे इलेक्ट्रिक वायर मेटल्स की, क्योंकि ये कंडक्टर्स है। और जो आउटर कवरिंग है जिसे हम छू रहे हैं, अब जैसे देखो ये वायर है, इसके अंदर ये वायर्स होती हैं, छोटी छोटी कॉपर वायर्स, ये तो कंडक्टर होती है, एक्चुअल करंट इसी में से पास करता है। और इनमें क्या होता है, प्लास्टिक की कवरिंग होती है, इसके ऊपर कवरिंग है, ये वायर है और ये क्या है, कवरिंग है, और ये भी प्लास्टिक कवर चढ़ा रखा है इसके ऊपर। अब जैसे ये है, यहाँ पे हम तार वगैरह लगाते हैं ना, तो इनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, ये अर्थिंग के लिए होती है, इसको एक बार छोड़ दो। इनमें से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो ये तो कंडक्टर की बनाएंगे, और इसे हम छू रहे हैं बार बार, है ना, तो ये किसकी बनाएंगे हम, इंसुलेटर की, ताकि हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। सिमिलरली द पिंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्लग आर मेड ऑफ मेटल, ये जो पिंस होती हैं वो इलेक्ट्रिक प्लग की, वो किसकी बनी होती है, कंडक्टर की बनी होती हैं। बट द आउटर केस ऑफ इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, लेकिन जो ये आउटर केस होता है वो किसका बना होता है, प्लास्टिक का, विच इज़ एन इंसुलेटर, जो कि क्या है, एक इंसुलेटर होता है। अब जैसे कि जो इनर पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक स्विचेस, इलेक्ट्रिक सॉकेट्स के, वो मेटल के बने होते हैं, लेकिन जो आउटर पार्ट होता है जिसको हम छू रहे हैं, इलेक्ट्रिक स्विच को छूते हैं, ऑन कर देते हैं, छूते हैं, ऑफ कर देते हैं, तो ये सब अगर हम टच कर रहे हैं तो वो किसकी बनेगी फिर, इंसुलेटर की बनेगी ना। लेकिन जो इनर पार्ट्स है ना उसके, वो तो कंडक्टर के बने हुए हैं, ताकि उनमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो। तो देखो, द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, जो हीटिंग एलिमेंट होता है इलेक्ट्रिक आयरन का, वो किसका बना होता है, मेटल एलॉय का, विच इज़ अ कंडक्टर, क्योंकि वी वांट दैट उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो, उसका हीटिंग इफेक्ट हो और वो गर्म हो जाए, तभी तो कपड़े वगैरह प्रेस करेगी वो आयरन। बट जो हम हैंडल पकड़ रहे हैं और उसकी वो जो हीटिंग एलिमेंट है, गर्म करने वाला जो एलिमेंट है, वो इसके किसके अंदर एनक्लोज्ड होता है, वो एक शीट ऑफ मिका होती है जो इंसुलेटर की होती है, उसके अंदर एनक्लोज्ड होता है, विच इज़ एन इंसुलेटर। द हैंडल एंड टॉप पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, जो हैंडल है इलेक्ट्रिक आयरन का और जो टॉप पार्ट है वो किसका बना होता है, प्लास्टिक का, विच इज़ एन इंसुलेटर। अब देखो, रबर, प्लास्टिक, सेरेमिक्स आर ऑफन यूज टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे आर गुड इंसुलेटर। अब हम प्लास्टिक की जगह और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, देखो रबर यूज़ कर सकते हैं, सेरेमिक्स यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी चीज़ें अच्छी इंसुलेटर हैं जिसके कारण हम इलेक्ट्रिसिटी के डेंजर से बच सकते हैं, प्रोटेक्ट रह सकते हैं। अब देखो, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन होते हैं, वो इलेक्ट्रीशियन वियर रबर हैंड ग्लव्स, तो वो रबड़ के हैंड ग्लव्स पहन के रखते हैं,
दस्ताने पहन के रखते हैं रबर के, वाइल हैंडलिंग नेक्ड इलेक्ट्रिक वायर, जब वो किसी नेक्ड इलेक्ट्रिक वायर को छूते हैं ना तो वो रबर के ये ग्लव्स पहन के रखते हैं। क्यों? क्योंकि लेट सपोज किसी भी वायर को इन्होंने टच किया, उसमें से तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है ना, वो इलेक्ट्रिक करंट अगर हमने सीधे इस ऐसे छू लिया तो वो इलेक्ट्रिक करंट हमारी बॉडी में पास होगा और हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। लेकिन अगर हमने रबर की कवरिंग रबर के दस्ताने पहन रखे हैं तो इस रबर में से वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा और हमारी बॉडी तक नहीं पहुंच पाएगा, तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो देखो इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं वो रबर हैंड ग्लव्स पहन के रखते हैं वाइल हैंडलिंग नेक्ड इलेक्ट्रिक वायर्स, बिकॉज रबर इज़ अ गुड इंसुलेटर, क्योंकि रबर एक अच्छा इंसुलेटर है और प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, और हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने से प्रोटेक्ट करता है। अब जो हैंडल्स होते हैं स्क्रू ड्राइवर, प्लायर्स के, जो हम पेचकस वगैरह या फिर प्लास वगैरह यूज़ करते हैं ना, उनके जो हैंडल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के बने होते हैं। तो ये इनका भी तो यही काम है ना कि अगर हम किसी वायर को कनेक्ट कर रहे हैं या फिर टच कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट हमारी बॉडी तक ना पास हो, तो वो भी हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने का काम कर रहे हैं। दिस इज़ बिकॉज द प्लास्टिक एंड रबर आर इंसुलेटर, क्योंकि जो उनके ऊपर कवरिंग होती है वो किसकी बनी होती है? प्लास्टिक या कवरिंग रबर की होती है, क्योंकि वो क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं, ताकि जब भी कोई रिपेयरिंग का वर्क किया जाए तो वो इलेक्ट्रिक करंट उस टूल से हमारी बॉडी तक ना पहुंच पाए। इसलिए हम क्या करते हैं? उसके ऊपर प्लास्टिक या रबर की कवरिंग करके रखते हैं। इट इज़ एडवाइजेबल टू वियर रबर सोल शूज़ और रबर चप्पल वाइल ऑपरेटिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। ये हमेशा सलाह दी जाती है कि जब भी आप किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को हैंडल कर रहे हो तो आप रबर की चप्पल या फिर रबर सोल शूज़ पहनो, ऐसे शूज़ जिन पर नीचे रबर की कवरिंग हो, रबर के तले लगे हुए हों। तो ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हमने गलती से किसी वायर को टच कर लिया तो इलेक्ट्रिक करंट हमारी बॉडी से पास होकर नीचे अर्थ में फ़्लो करेगा, तो उसको पास होने का रास्ता मिल जाएगा, तो हमारी बॉडी में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, जिसके कारण हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। अगर हमने वहीं रबर की चप्पल या रबर सोल शूज़ पहन रखे हैं तो रबर तो एक इंसुलेटर है जो हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचा लेगा, क्योंकि अगर रबर की हमने चप्पल पहन रखी है तो हमारी बॉडी में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने का रास्ता ही नहीं मिलेगा, वो नीचे नहीं पहुँच पाएगी अर्थ में। इसी कारण हम रबर सोल शूज़ या फिर रबर की चप्पल पहनते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को ऑपरेट करते टाइम। आपने देखा होगा जो भी आपके घर में मैकेनिक वगैरह आते हैं उन्होंने कभी भी जूती वगैरह नहीं डाल रखी होती। क्यों? क्योंकि उनमें कीलें लगी होती हैं। तो कीलें क्या होती हैं? मेटल की बनी होती हैं, और वो क्या काम करती हैं? इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने का काम करती हैं। हमारी बॉडी में से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ तो वो अर्थ में चला जाएगा, यानी पास होने का रास्ता मिल जाएगा, तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। इसलिए वो हमेशा रबर की चप्पल या फिर इलेक्ट्रिक शूज़ ही पहन कर रखते हैं। Because rubber is insulator, which will protect us from electric shocks in case there is a leakage of electric current from the appliances. अगर किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को हम रिपेयर कर रहे हैं, अगर उसमें से इलेक्ट्रिक करंट की लीकेज है तो फिर वो हमारी बॉडी में से पास हो सकता है ना। अगर उससे पास होने का रास्ता मिल गया, आगे जाने का रास्ता मिल गया, तो फिर हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। लेकिन अगर हमने रबर की चप्पल या रबर सोल शूज़ पहन रखे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने का रास्ता ही नहीं मिलेगा, तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक भी फिर नहीं लगेगा।